ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट 20 मई 1498 को पहुंचा। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरियन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। 1505 में वह फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अल्फांसो द अब्दुलकर्क ने 1510 में बीजापुर नामक शासक यूसुफ आदिल शाह को गोवा दिनकर अपने अधिकार में कर लिया। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। पुर्तगाली जो है 1458 में कोचीन में आया और पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज ने सूरत में 1600 में और डच ने 1602 में मछलीपट्टनम और डेनिश 1616 में ट्राइकेबार और फ्रांसीसी 1664 में सूरत में। इस प्रकार पुर्तगाली के बाद अंग्रेज आया, अंग्रेज के बाद डच, डच के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा सबसे अंत में 1661 में वापस गए। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी 1498 आए पुर्तगाली तो और 1961 में गए। भारत में साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने आरंभ की। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन के फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड की एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग एंड टू द ईस्ट इंडिया की स्थापना की। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने का चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को दे दिया। लुई 14वें के मंत्री कलवर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल कहा गया। मुर्शीद कुली खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र सूबेदार था, जिसे मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त किया गया। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना में मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय हुई। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना में बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में अनुसार शाह आलम के अंग्रेजी संरक्षण ने लिया तथा उसे इलाहाबाद प्रयागराज में रखा गया। 12 अगस्त 1765 में अपनी फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवान अस्थायी रूप में ले ली, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष पेंशन के रूप में दिया जाता था। सरदार के एम पनिक्कर ने कहा कि 1765 में 1772 तक कंपनी ने बंगाल के डाकुओं का राज स्थापित हुआ। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 के सुकरचकिया मिसाल मुखिया महावीर महामान सिंह के हुआ। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों की 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर में संधि हुई।
रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर में जीत लिया। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 पेरिस फ्रांस में हुआ गया। इनका अत्यधिक अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 84 के दौरान हैदर अली के निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जहां यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में हुआ। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों के लड़ते हुए मारा गया। 1793 में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किया। इसे इस्तेमारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विशालदेव आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से में, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक का एक भाग में लागू हो गया। महलवाड़ी पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की गई। महलवाड़ी पद्धति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई, जिसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश शासक के भू क्षेत्र का 30% हिस्सा शामिल था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी लेखों इंग्लैंड टिप्स तथा टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में के माध्यम से अपने अफवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1927 में 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया। 1892 में लिबर्टी पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने के बाद वाले दादा भाई पहले भारतीय थे। गवर्नर जनरल और उनकी नीतियाँ। गवर्नर जनरल वर्ष नीतियाँ। वारन हेस्टिंग्स 1772 बंगाल में द्वैत शासन के अंत। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 सहायक संत। विलियम बेटिक 1829 सती प्रथा का रोक और लॉर्ड लवली 1856 राज्य हड़प की नीति और लॉर्ड रिपन 1800 स्थानीय स्वशासन। लॉर्ड डफरिन 1885 कांग्रेस की स्थापना और लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल का विभाजन। 1857 की क्रांति का आरंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड में भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 14 वर्ष की उम्र में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपनी अल्पवयस्क बेटे बिरजीक कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना धोधो पंत को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। ताग्या टोपे 1814 से 1859 में रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले यानी वर्तमान भोजपुर जिले से संबंधित है। आंवला के कुठार कुशल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज
और जोधपुर के संयुक्त सेना में पराजित किया गया। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 को विद्रोह का अपना नेतृत्व किया। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भारत के विभिन्न धर्मानुयायी का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजी के विरुद्ध खड़े हो जाए और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन वेरेंट हैरिसे कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 की क्रांति के भारतीय सेनापति स्थान भारतीय सेनापति जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थे, कानपुर से नाना साहेब एवं तात्या टोपे और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय था, इलाहाबाद से लियाकत अली था और बरेली से खान बहादुर खान था। सर जेम्स आउल्ट्रा एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। डी.वी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा दी। 1857 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिसकी पुस्तक 1857 में 1957 प्रकाशित हुई। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1869 में प्रकाशित हुई, जिसे में 1857 विद्रोह के कारणों का पर चर्चा हुई। 1857 के विद्रोह में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ दरबार के लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गया। इसमें भारत कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल के नील विद्रोह हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855 में और पावना उपद्रव 1873 में। नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीवान मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध कृत आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में ही भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें मुख्यतः सियान शाह के नाम से पुकारा गया। इसका उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इसे धर्म को शुद्ध करना था। पागल पंथ का अर्थ धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल करम शाह ने चलाया था। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सहरीदुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय की अनुयायी थे। खोज जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। उन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 के बुद्धो भगत ने किया। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भागनीडीह तालुके के विद्रोह किया और रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासी का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। 1895 बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा को उलगुलान महाल हलचल और उसके विद्रोह को उलगुलल महाविद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठक्कर वापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। हौज दो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था।
खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ, जिसके नेता गोमधर कुंवर थे। अताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत तथा देव मोनिका भगत आदि थे। कोकी विद्रोह 1917 से 1919 मणिपुर, त्रिपुरा के कोकी विद्रोह हुआ। पंजाब में पावना विद्रोह, बंगाल में हुआ। और महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजाति नेता जादोनाग और जोड़ानाग थे। जोड़ानाग मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी और स्वतंत्रता सेनानी थे।